है साल 2013 की और हम हैं भारत की राजधानी दिल्ली में, जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। पूरे देश को यहाँ से ही चलाया जाता है। ये शहर और यहाँ के लोग न रुकने और न धीरे चलना पसंद करते हैं। इस कारण ही दिल्ली अपनी तेज रफ्तार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस रफ्तार को और बढ़ाने का काम करते हैं वाहन, खासकर 2 पहिए वाहन, जिनकी मांग बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। होंडा, हीरो और बजाज जैसी कंपनियां 2 पहिए वाहन की दौड़ में काफी आगे पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ थी टीवीएस, जो इन कंपनियों के काफी पीछे थी। सिर्फ 6.9% मार्केट को पकड़े हुए चौथे स्थान पर थी। बिक्री बहुत कम होने के कारण टीवीएस डीलर को मुनाफा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से टीम दिल्ली को नुकसान का सामना करना पड़ता था। दिल्ली में नया स्कूटर टीवीएस जुपिटर स्पेशल प्राइसिंग के साथ लॉन्च किया गया। स्कूटर को लोगों तक पहुंचाने और सेल्स बढ़ाने के लिए टीम दिल्ली ने कैंपेन चलाई, जिसने 2 लाख टेस्ट ड्राइव दी, होर्डिंग लगवाई, सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, जिससे सेल्स टीम बेहतर बने और सेल्स काउंटर को बढ़ाकर 33 किया। टीवीएस ने नया स्कूटर एंटॉक लॉन्च किया और अब टीम दिल्ली के पास 2 शानदार स्कूटर प्रोडक्ट्स आ चुके थे। उन्होंने लोगों को कम इंटरेस्ट रेट और कम डाउन पेमेंट में स्कूटर और मोपेड उपलब्ध कराए। लोगों की जरूरत के हिसाब से स्पेशल फाइनेंस स्कीम के द्वारा मात्र 8,000 रुपए में वाहन उपलब्ध कराए। टीम दिल्ली ने पेट्रोल पंप पर अभियान चलाए और अब अपाचे की सेल बढ़ाने के लिए मोटरसाइकिल लीडरशिप अभियान के साथ टेस्ट ड्राइव भी शुरू करी, जिसके नतीजे से टीवीएस ने 40% प्रीमियम मोटरसाइकिल मार्केट पर पकड़ बना ली। 2019 के अंत तक 45 सेल्स काउंटर और एक नई एएमटी खुल गई, जिसका फायदा उन्हें बहुत जल्द मिला। उनकी पकड़ स्कूटर मार्केट में 39.9%, 2 व्हीलर मार्केट में 20% पहुंच गई। उसके बाद हमें 20% के बाद हमारी भूख बढ़ी। हमें नंबर 1 बनना था दिल्ली इंडस्ट्री में, तो उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट चालू किया, प्रोजेक्ट रेडियन। लेकिन अब समय अपना ऐसा रूप दिखाने वाला था, जिसे देखने के लिए टीम दिल्ली और पूरा देश बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और जिसके कारण टीम दिल्ली जो सफलता के आसमान पर तेजी से चली जा रही थी, अचानक से रुक गई जब मार्च 2020 में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा। सिर्फ 1 साल में टीवीएस को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके कारण उसका मार्केट शेयर घटकर 21.9% पर पहुंच गया था। टीम दिल्ली के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन टीम दिल्ली ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने समय के साथ चलना और दोबारा उठ खड़े होने का निर्णय लिया। जैसे ही लॉकडाउन खुला, उन्होंने अपनी मेहनत को कई फीसदी बढ़ाया और 4 नए अप्रोचों से काम किया। टीम दिल्ली जो शानदार फैसलों और बेहतरीन काम के लिए जानी जाती है, उसने वैसा ही करके दिखाया। उनका पहला अप्रोच प्रोसेस, जिसमें उन्होंने 365 सेल्स तकनीक का उपयोग किया। दूसरा अप्रोच अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए नई ब्रांच खोली और टोटल 55 सेल्स काउंटर किए। तीसरे अप्रोच में अपने कस्टमर को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए जुलाई 2022 से नई सीआई इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू किया। जो हमारा सीआई अपग्रेड हुआ है विद टीवीएस के न्यू नॉर्म्स के साथ, तो इसकी खास बात यह है कि शोरूम पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गए हैं। जो कस्टमर है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है शोरूम पे, प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से देख पाता है, उसको एम्बियंस शोरूम का बहुत अच्छा लगता है। और चौथे अप्रोच में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हीरो को उसके गढ़ में चुनौती देने के लिए रेडियन स्पेशल प्राइस पर लॉन्च किया गया और प्रोजेक्ट रेडियन 1000 भी शुरू हुआ। उन्होंने वो सब किया जिससे वो सबसे आगे पहुंच सके और सबसे बेहतरीन बन सके। टीम दिल्ली की सफलता में सबसे बड़ा हाथ रेडियन 1000 प्रोजेक्ट का था, क्योंकि पूरे देश में ऐसा कुछ सिर्फ टीम दिल्ली ने ही करके दिखाया था। कुछ ही समय में शानदार नतीजे देखने को मिले। रेडियन की बिक्री 2020 से बढ़कर जुलाई 2023 तक 1700 के आगे पहुंच गई। एनबीओ पर बढ़त बढ़ाने के लिए हमने न सिर्फ वहां इंसेंटिव्स दिए, बल्कि वहां पर अच्छी ब्रांडिंग करवाई और कस्टमर्स को आसान किस्तों पर फाइनेंस उपलब्ध कराया। और टीवीएस 2 पहिए वाहन बेचने में सबको पीछे छोड़ चुका है, वो भी 26.5% मार्केट शेयर के साथ। और जिस समय ये जर्नी हमने स्टार्ट की थी, दिल्ली में टीवीएस 5th और 6th पोजीशन का ब्रांड था, और हीरो को अगर हम देखते थे तो हमारा एक सपना होता था कि हमें भी टीवीएस को नंबर 1 पे लेके आना है। टीवीएस दिल्ली का सफर सिर्फ एक प्रगति की कहानी नहीं, बल्कि हमारे लिए सपनों को बड़े करने और ऊंचाइयों तक पहुंचने का एक जीता जागता उदाहरण है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।